अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सकलैन रज़ा। आप देख रहे हैं सकलैन रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें हमारे न्यू वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हमारा मिशन ये है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज, तारीख़ आप तक पहुंचाना। अगर आप इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम शेर मैसूर के बारे में जानेंगे, वो भी 5th पार्ट चैप्टर में हम जानेंगे। पहला चैप्टर में हम ये देखेंगे कि शेर मैसूर कौन था, और दूसरे चैप्टर में हम ये देखेंगे कि शेर मैसूर की पैदाइश कब होती है, और उनका नाम और उनके वालिद और तालीम व तरबियत कैसे हासिल हुई। और फिर हम तीसरे चैप्टर में हम ये देखेंगे कि आपने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जंग लड़ी, तो वो कब और किस डेट में लड़ी गई। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कि शेर मैसूर वो कौन था। शेर मैसूर वो था जब तलवार उठाई अंग्रेज़ों का जीना हराम कर दिया। वो शेर मैसूर था कि जब तक ज़िंदा रहा अंग्रेज़ों को लगा कि वो हिंदुस्तान पर काबिज़ नहीं हो पाएंगे। वो शेर मैसूर था कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के लिए आखिरी पहाड़ जैसी चट्टान बनकर खड़ा रहा। वो शेर मैसूर था जिसके बारे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि हिंदुस्तान में पहला मिसाइल मैन है। वो शेर मैसूर जिसको रिचर्ड वेलेस्ली, जिसकी लाश देखने के बाद कहता है कि अब हिंदुस्तान हमारा है। आप 1745 के लिए सुल्तान हैदर अली ने खुसूसी एहतमाम किया, दूर दराज से बेस्ट और बेस्ट टीचर मंगवाए, और आपको दुनियावी के साथ साथ दीनी तालीम से आरास्ता किया। आप जहां कुरान और हदीस के साथ साथ आपने मैथ, साइंस, जोग्राफिया, हिस्टोरी और कई लैंग्वेजेस पर आपको उबूर हासिल था, उर्दू, अरबिक, फ़ारसी, फ़्रेंच, तमिल पर। और आपकी उम्र अभी 15 साल की हुई कि अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम मैसूर पर हमला कर दिया। आप अपने वालिद सुल्तान हैदर अली के साथ महाज पर गए। आप उस महाज पर जाते हैं और आपने अपनी बहादुरी ऐसी दिखलाई कि सुल्तान हैदर अली भी कहने पर मजबूर हो गए कि ये मेरा बेटा टीपू, ये शेर मैसूर है। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है और ये जंग ख़त्म हो जाती है। फिर आता है सन 1780 से लेकर के सन 1784 तक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो जाती है, और अंग्रेज़ मैसूर पर फुल अटैक करते हैं, और जिसमें अभी टीपू सुल्तान की सिर्फ 20 साल की उम्र थी। आप अपने वालिद हैदर अली के साथ जंग के लिए जाते हैं। आप उस जंग में गए और उसी जंग में आपके वालिद की शहादत हो जाती है, और आप सुल्तान मैसूर के मनसब पर बैठ जाते हैं। और ये वही जंग थी कि आपने कई बड़े बड़े सिपह सालार हेक्टर मुनरो को आपने शिकस्त दी, जो उस वक्त का जनरल ऑफ आर्मी था। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है और ये जंग एंड हो जाती है। अब जब टीपू सुल्तान अभी गद्दी पर बैठे, ये गद्दी कोई फूल की गद्दी नहीं थी, बल्कि ये कांटेदार गद्दी थी। उधर से मराठा, इधर से निज़ाम और अंग्रेज़ तीनों मिलकर मैसूर पर हमला कर रहे थे। सन 1785 से लेकर के 87 तक मराठाओं ने तोड़ ताड़ हमला किया। जब ज़बरदस्त हमला किया तो शेर मैसूर निकला और मराठाओं को कई शिकस्त दी, ऐसी शिकस्त दी कि मराठा के पेशवा माधोराव ने 4.5 लाख रुपए लेकर 4 साल के लिए जंग की ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद आता है सन 1789 से लेकर के सन 1792 तक ये थर्ड ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें अंग्रेज़ों का सिपह सालार कमांडर होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बहुत अय्यार चालाक होता है। कई गद्दार लेकर, यानी मराठा, निज़ाम और छोटे छोटे राजाओं को लेकर शेर मैसूर पर हमला कर देता है। ये शेर मैसूर की ये सेमीफाइनल वॉर थी। अगर इस जंग को शेर मैसूर जीत जाते तो शेर मैसूर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर हुकूमत होती और अंग्रेज़ों का वजूद ख़त्म हो जाता। आखिरकार शेर मैसूर को बहुत बुरी तरह हार हुई और आपके 2 लड़के और
आधी हुकूमत भी अंग्रेज़ों को, मराठाओं को, निज़ाम को देना पड़ा और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टन साइन होती है और ये जंग भी ख़त्म हो जाती है। फिर आता है सन 1799 में और ये आखिरी जंग थी जिसमें टीपू सुल्तान ने नेपोलियन को भी ख़त भेजा, सल्तनत उस्मानिया को भी ख़त भेजा। नेपोलियन के बारे में ये मशहूर था कि वो टीपू सुल्तान की मदद के लिए आने वाला है, पर वो क्योंकि जब मिस्र पर हमला करता है और मिस्र को फ़तह कर लेता है तो ये बात हिंदुस्तान में मशहूर हो जाती है कि नेपोलियन हिंदुस्तान पर टीपू सुल्तान की मदद के लिए आने वाला है। पर होता यह है कि नेपोलियन को इंग्लैंड वाले, ब्रिटिश वाले उसको हरा देते हैं और नेपोलियन मिस्र से फ्रांस चला जाता है। और इसके बाद टीपू सुल्तान शेर मैसूर अकेले अपने किले में रह गए, पर वो शेर मैसूर थे, अंग्रेज़ों के सामने झुकने वाले नहीं थे। ये शेर मैसूर फिर खड़ा होगा और दहाड़ेगा। आखिरकार सन 1799 में हमला कर देता है अंग्रेज़, जिसका सिपह सालार रिचर्ड वेलेस्ली होता है। रिचर्ड वेलेस्ली आया हिंदुस्तान पर क्योंकि उसको सुल्तान ने आज़म टीपू सुल्तान को हराना था। कई बड़े बड़े लश्कर लेकर हिंदुस्तान पर आया। आखिरकार उसने टीपू सुल्तान पर हमला कर देता है जिसमें मराठा, निज़ाम और छोटे छोटे राजा शामिल थे। और इसी जंग में टीपू सुल्तान की शहादत हुई। और जब शहादत होने वाली थी, जब आप बंदूक चला रहे थे किले के बाहर, तो एक फ्रांसीसी दोस्त आपसे कहता है कि ये शेर मैसूर, आप अगर अपना तारुफ करवा देंगे, आप अपने बारे में बतला देंगे कि मैं कौन हूँ, तो वो लोग आपका अदब व एहतराम करेंगे। पर वो शेर मैसूर थे। आपने उस वक्त एक तारीख़ी जुमला कहा। आप कहते हैं कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। आप बंदूक चलाते चलाते उसी हाल में आपको अंग्रेज़ों ने कई बंदूक मारी और आपकी शहादत हो गई। और आपके 59 साल बाद पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाता है।